आज में पढ़ना रेप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। रेप्रोसिटी थ्योरम क्या बताया था? रेप्रोसिटी थ्योरम कहती है बेटा कि अगर कोई भी एक, यार बेटा लेट मत आया करो। अच्छा, अभी कक्षाना देखो बेटा, रेप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है? रेप्रोसिटी थ्योरम कहती है, अरे यार अब फोन आ गया, आदित्य कुमार। देखो, रेप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है? रेप्रोसिटी का मतलब होता है उल्टा। तो रेप्रोसिटी थ्योरम कहती थी, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो हमने वोल्टेज सोर्स कहाँ लगाया है? एक्स वाई में। तो जब एक्स वाई में वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो हम लोग निकाल रहे हैं कि ए और बी में क्या करंट फ्लो कर रहा है। मैंने मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। वो कहता है अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब अगर मैं वोल्टेज सोर्स को यहाँ ए बी में लगा दूं, अब वोल्टेज सोर्स कहाँ हो गया? ए बी में, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ए बी में वोल्टेज सोर्स लगा दिया, करंट को कहाँ मेजर करेंगे? एक्स वाई। अब उल्टा कर दिया, पहले वोल्टेज यहाँ था, करंट यहाँ मेजर कर रहे हैं, अब मैंने वोल्टेज यहाँ लगा दी, करंट में यहाँ मेजर कर रहा हूं, उल्टा कर दिया। तो कहते हैं इन दोनों केस में जो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? सेम। इन दोनों केस में जो हमारे करंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम, ठीक है बेटा। तो रेप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, कोई भी बाइलेटरल नेटवर्क है लीनियर, उसके अंदर अगर कोई भी सोर्स, इफ अ सोर्स प्रोड्यूस अ सर्टेन करंट इन एनी अदर ब्रांच, ये एक सोर्स है, ये कोई भी करंट प्रोड्यूस कर रहा है किसी अदर ब्रांच के अंदर, देन इट प्रोड्यूस द, देन द सेम सोर्स, अब जो यहाँ पे 10 वोल्ट है, अभी हमने 10 वोल्ट ले लिया, देन द सेम सोर्स विल प्रोड्यूस द सेम करंट इन द सेम पोजीशन, ठीक है बेटा। क्या कहता है कि इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफ अ सोर्स प्रोड्यूस अ सर्टेन करंट इन एनी अदर ब्रांच, देन द सेम सोर्स एक्ट ऑन द सेकंड ब्रांच प्रोड्यूस द सेम करंट इन द फर्स्ट ब्रांच। जो ए बी में जो सोर्स है वोल्टेज, सॉरी जो एक्स वाई में जो वोल्टेज सोर्स है, वो जो करंट दे रहा है, एक्स वाई में जो ये वोल्टेज सोर्स है, जो ये करंट देगा ए बी में, सेकंड यही वोल्टेज सोर्स मैंने यहां लगा दिया, ये जो करंट देगा एक्स वाई में, वो दोनों करंट हमेशा क्या होंगे? सेम। ये होती है रेप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है बेटा। उस हम इस एग्जांपल के साथ करेंगे, ध्यान से देखना। इस एग्जांपल के साथ करेंगे। पहला केस, हमने फर्स्ट केस में हमने वोल्टेज सोर्स कहाँ माना है कि हमारा वोल्टेज सोर्स कहाँ है? एक्स वाई में। वोल्टेज क्या है हमारा? एक्स वाई, ठीक है बेटा। अब अगर खाली आता है क्वेश्चन प्रूव रेप्रोसिटी थ्योरम, तो हमें खाली ए बी के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, देखो यहां से ये I2 आ रहा था, तो यहां पे भी क्या होगा? I2। तो हमें खाली किसकी वैल्यू निकालनी है? I2। लेकिन अगर आता है सोल्व यूजिंग रेप्रोसिटी थ्योरम, तो हमें I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम तीनों वैल्यू निकालेंगे, I1 की भी, I2 की भी, I3। तो तीनों की वैल्यू जब निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर इक्वलेंट, इक्वलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्वलेंट, ठीक है बेटा। जब इसका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो देखो ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में, 2 और 1, 2 और 1 किसमें हो गए? सीरीज में। देन 3 इज इन पैरेलल, देन 2 इज इन सीरीज। तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस 1, ये हो गया हमारे सीरीज में। देन 3 किसमें है? पैरेलल में। देन पैरेलल इन 3, देन 2 इन 6। इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आ गया 3 पैरेलल टू 3 प्लस 2, ठीक है बेटा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3 पैरेलल टू 6, 1.5, 1.5 प्लस 2। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3.5, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इसमें आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया? 3.5
3.5। इसमें किसी को डाउट? अब हमें तीनों करंट की वैल्यू निकालनी है, I1 की, I2 की और यहाँ से ये I। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। पहले निकालते हैं I1 की। जब I1 की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स क्या था 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 3.5, तो I1 निकल जाएगा। तो अगर मैं I1 की वैल्यू बात करूं तो I1 कैसे निकलेगा, I1 निकल के V बाई आर। V कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना निकला था 3.5। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा, पॉइंट गया ऊपर है 0.55 टू 70, ये हमारा आ जाएगा 2.8 अप्रोक्स, 2.8। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ से क्या करा I1 की वैल्यू, ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। इसमें किसी को डाउट? अब हम निकालेंगे I2 की वैल्यू। तो मैंने सिखा रखा है ना एक फॉर्मूला कि अगर I2 की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू करंट जहाँ फ्लो कर रहा है किसमें फ्लो कर रहा है I1 में, इनटू में उसका अपोजिट रेजिस्टेंस। तो I1 कहाँ फ्लो कर रहा था, इसके अक्रॉस भी I1 ही फ्लो कर रहा था, यहाँ पे भी क्या करंट फ्लो कर रहा था। सर बच्चा वेट कर रहा है बाहर। बेटा वेट करने तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कि कोई टाइम क्लास में 10-10 मिनट लेट आते हो। नेक्स्ट क्लास से ना जो 5 मिनट बाद आएगा वो वेट ही करता रहेगा पूरी क्लास में, पहले बता रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखो, I2 आ गया था, I2 वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी I1 इंटू में अपोजिट, अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है इसके 3 अपॉन में टोटल 3 प्लस, तो कितना हो गया 3 प्लस 3 अपॉन में 2 6, तो हो गया 1/2। तो I1 इंटू में 1/2, I1 कितना था 2.8 इंटू में हाफ, ये निकल जाएगा हमारा 1. I2 वैल्यू निकल गई हमारी 1.4। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने I1 निकाल लिया और I2 निकाल लिया, अब हमें I3 निकालना है। तो ध्यान से देखो, I1 करंट यहाँ आ रहा था, यहाँ से जो I1 जा रहा था फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से I3 यहाँ से I2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा I1 करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3 के बराबर। ठीक है, अब हमें यहाँ से I3 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 तरह क्या हो जाएगा माइनस, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I। ठीक है बेटा, अब I1 की वैल्यू कितनी निकली थी 2.8 माइनस 1.4, तो ये कितना बच गया 1. मतलब हमारी I3 की वैल्यू भी निकल गई, I1 की वैल्यू भी निकल गई और I2 की। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हमने क्या करा इसमें I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाली। ठीक है बेटा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने रेजिस्टेंसेस लिए हैं तो ऊपर 3 और जो नीचे 3+3 लिया था वो समेशन 2+1 का था ना? हाँ 2+1 का था बेटा। ओके। ठीक है, अब ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम निकालेंगे सेकंड केस। अब देखो सेकंड केस देखो, अब हमने क्या किया, हमने इसको, बेटा मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, जो जो लेट आ रहे हैं ना, सीआर कौन था आपकी क्लास का, कोई सीआर बनाया? मैम ने भी नहीं करा। सीआर बन गया बेटा आपका? यस सर। कौन है नाम सर बताइए। हर्षित गुप्ता और मान्या। हर्षित गुप्ता और मान्या अभी हैं प्रेजेंट? है हर्षित गुप्ता है क्लास में? यस यस सर। सर। और मान्या? यस सर। बेटा अगली बार से ध्यान रखना, जो बच्चा 5 मिनट्स के बाद आएगा ना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके ठीक है सर। बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या किया था इसमें, हमने इसमें पहले आर की वैल्यू निकाली 3.5 आया, देन हमने निकाला I1, देन हमने निकाला I2 और देन हमने निकाला I3। तो I1 की वैल्यू हमारी आ गई थी 2.8, I2 की हमारी आई थी 1.4 और I3 की आई थी 1.4। इतना आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने उल्टा कर दिया, पहले हमारा वोल्टेज सोर्स कहाँ लगा था यहाँ पर, हमने उसको कहाँ कर दिया यहाँ पर, उल्टा कर दिया ना। तो अब करंट की वैल्यू कहाँ निकालेंगे यहाँ पर, तो
तो अब सर्किट डायग्राम चेंज हो गया, वोल्टेज सोर्स को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अब हमें दोबारा 3 वैल्यू निकालनी है, I1, I2 और I3। फर्स्ट केस के लिए मैंने निकाल दी, सेकंड केस के लिए आप निकालोगे। फटाफट बताओ I1 कितना आ रहा है, सेकंड केस के लिए फटाफट निकालो I1। पहले I2 निकालो, I2 निकलेगा पहले इसमें। वोल्टेज सोर्स के पास जो करंट होता है सबसे पहले उसको निकालते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स इसके पास कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, I2। निकालो फटाफट निकालो, तो कितना आ रहा है, निकाल रहे हो। I2 भी बाद में निकालना, I2 से Yes, पहले क्या sir. निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले सर्किट का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो कितना आ रहा है, फटाफट निकालो। निकाल दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अनुष्का अरोड़ा। Yes, sir. ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे देखो। अब जब मैं इसकी बात करूंगा, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा, ध्यान देखना, जब यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसके हिसाब से निकालो क्या निकलेगा। देखो बेटा, जब यहाँ से आ रहा है, अब एरो देखना, यहाँ से आ रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, ये करंट डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पैरेलल 3। यहाँ पे सेम करंट फ्लो कर रहा था, मतलब ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। देन +1 +2 करो सोल्व, कितना आया, कितना आया बेटा, 4.2 4.2 4.2। क्या नाम है आपका, सर राजीव। राजीव। बाकी बच्चे कहाँ हैं, निकला किसी और का, Sir, 4.2 निकल। हर्षित चौहान कौन है, हर्षित चौहान। हाँ जी सर। बेटा क्या निकाला आपने कुछ, सर अभी निकाल रहा हूँ मैं। निकालो। आज मैं 1 सेकंड रुको, मैं अटेंडेंस ही ले रहा हूँ। जो बच्चा अभी गायब हुआ, मान्य प्रेजेंट है, Yes, sir. स्नेहा जैन, स्नेहा जैन, यस सर। हर्षित चौहान, यस सर। जय कुमार झा, यस सर। निहारिका, आकांक्षा, Yes, sir. चंचल, यस सर। हर्षित गुप्ता तो हो गया था, शिव, शिव प्रेजेंट है, यस सर है। ठीक है बेटा। सोबिया 56_ सोबिया, Yes, sir. चलो फटाफट निकालो बेटा। मनीष मनीष यादव है, मनीष यादव, मनीष यादव, साहिल ठाकुर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। साहिल। ठीक, ठीक है बेटा, सर मनीष। ठीक है, ठीक। हाँ तो मनीष बताओ कितना आंसर आया इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने, कितना आया मनीष, मनीष यादव। 1 मिनट सर, निकाल रहा हूँ अभी। जल्दी निकाल बेटा, जल्दी निकालो तो क्या आंसर आ रहा है। सर मेरी लगा दी साहिल। हाँ हाँ, आंसर बताओ। साहिल कितना आंसर आया आपका, 4.2 सर। ठीक है, आर्गुलेंट 4.2 आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे I2। तो I2 कितना निकला बेटा, निकालो। 2.2 है सर। कितना है, 2.2। 2.2। I2 हमारा आ सर जाएगा 2.3 आ रहा है। 2.3 are 2.3 आ रहा है, ठीक है। तो I2 हमारा निकल गया 2.3।
अब I2 निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, I1। अब I1 निकालो बेटा, I1 क्या आ रहा है, I1 कैसे निकालेंगे, देखो बताया था ना, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा था इसके अक्रॉस, यहाँ पे फ्लो कर रहा है I1। कैसे निकालते थे, जिसमें निकालना है मतलब I1 में निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू जिसमें फ्लो कर रहा है, किसमें फ्लो कर रहा है, I2 में। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस देखो, I2 यहाँ तो यहाँ पे भी I2 है ना, तो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पैरेलल में कौन सा लगा, अपोजिट में 3, तो अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 5। I2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, I2 की वैल्यू थी 2.3, तो 2.3 इंटू में 3/5 निकालो कितना है बेटा, 2.9 2.9 नहीं बेटा, सर 1.3 1.3 नहीं 1.4 आएगा, 1.38 आ रहा है सर। 1.38 आ रहा है सर। चलो कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत हो गया होगा, राउंड ऑफ ले लो उसको, कितना हुआ 1.4 हुआ, क्योंकि वो मैंने ये वाली Yes. वैल्यू रफ, हाँ मैंने वो वैल्यू भी राउंड ऑफ करके रैंडम लिए ना, इसलिए आ रहा होगा बेटा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ लेके करते हैं तो I1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 1.4 आ गई। देन हम लोग I3 निकालेंगे, I3 निकालो कितना आएगा, I3 कैसे निकालेंगे, सिंपल I3 तो यहाँ पे देखो I3 प्लस ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ये हुआ ना, यहाँ से करंट आ रहा था I2, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो I2 किस तरफ 1.4 सर। 1.4 नहीं 1.4 कैसे आ जाएगा, वो 2.3 था ना बेटा, 0.9 आ रहा है सर। 0.9 0.9 आएगा बेटा। ठीक है, 0.9 आ गया। यस सर। यस सर। एक सेकंड, नया बच्चा है गौर सुंदर 34_ गौर सुंदर, सुन रहे हो बेटा, गौर सुंदर आया नहीं, गौर सुंदर प्रेजेंट है यस सर। बेटे, ने जल्दी कैसे आए आप क्लास में, गौर सुंदर, यस सर, वो नेट नहीं चल रहा था। बेटा नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए, 5 मिनट बाद जो बच्चा आएगा मैं अलाउ नहीं करूंगा कल से। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट देखो, तो I3 वैल्यू निकल गई 0.9, तो ये देखो बेटा यहाँ पे जो ये वैल्यू निकली है हमारी, ये निकली सेकंड केस की, ये निकली थी हमारे फर्स्ट केस की। अब हमें चेक क्या करना था कि फर्स्ट केस में यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी, तो फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 1.4। सेकंड केस में मैंने यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया, तो उसके अपोजिट कौन सा है I1, तो I1 की भी कितनी आई 1.4, दोनों वैल्यू हमारी क्या आ रही है बेटा, सेम। तो दिस प्रूव रेप्रोसिटी थ्योरम। जब वोल्टेज सोर्स यहाँ है तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 1.4, जब वोल्टेज सोर्स यहाँ था तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा था 1.4। बाकी करंट I2 I3 चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों वो आर्म जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा था उसमें क्या रहेगा, सेम, किसके रिस्पेक्ट में, जहां हम निकाल रहे हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा सोल्व यूजिंग रेप्रोसिटी थ्योरम, तो आपको I1 I2 I3 तीनों निकालने हैं। अगर खाली प्रूव आएगा तो आपको खाली ये आमने सामने वाले निकाल के सेम निकाल के दिखाने की इसका प्रूफ। इसमें कोई डाउट बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। Shiva 46_ यस शिवा बेटा, सर। यस सर। कैसे आ गए आप क्लास में? सर मैं आया हुआ था, मैं मोबाइल से आया हूँ अब। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा,
अभी देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दोनों पार्ट दे दिए, ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये सेकंड पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में देखो कहाँ लगी है वोल्टेज, इसको हमने मान लिया एक्स वाई में वोल्टेज लगी हुई है, हमें ए बी के अक्रॉस करंट निकालना है। सर हम बोलो बेटा। सेकंड केस में देखो, अब हमने ए बी के अक्रॉस वोल्टेज लगा दी है, हमें एक्स वाई के अक्रॉस करंट निकालना है। इसमें कोई डाउट? No, sir. कर लोगे? सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुको। अब दिख रही बेटा स्क्रीन सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, अब क्वेश्चन क्या है, अब हमें ये दे दिया एक्स वाई, तो एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगा दिया, हमें ए बी के अक्रॉस करंट निकालना है, ये हो गया हमारा ए बी। सेकंड केस क्या दे रखा है कि एक्स वाई के अक्रॉस करंट निकालना है, अब वोल्टेज सोर्स हमने कहाँ लगा दी, ए बी में। चेंज कर दिया ना, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि पहले वोल्टेज सोर्स यहाँ था, यहाँ पे करंट निकालना था ए बी में, सेकंड में एक्स वोल्टेज सोर्स ए बी में एक्स वाई में करंट निकालना है। ठीक है, फटाफट सोल्व करो और निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। और जो बच्चा सबसे पहले करेगा और निकालेगा वो शेयर करेगा अपनी स्क्रीन पे, उसको 5 नंबर आज मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि आपको ये पता है, नहीं पता आप लोगों के इंटरनल मार्क्स भी लगते हैं बेटा, पता है ना? हेलो, यस आवाज सर। आ रही है? Yes, sir. आप सबके पास पता है, नहीं पता कि 25 आपके इंटरनल मार्क्स लगते हैं? Yes, sir. पता है। हाँ, तो वो मार्क्स इन्हीं पे डिपेंड करते हैं बेटा। फटाफट निकाल के बताओ। आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव करनी है। आपकी स्क्रीन शो ही नहीं हो रही यहाँ पे। बेटा आपका नेट स्लो है, बाकी को तो हो रही है। शेयर हो रही है आपका सर। नेट आई स्लो है फाइव आ बेटा। रहा नहीं आई नहीं, पहले फर्स्ट केस के लिए बताओ। फर्स्ट केस के लिए एबी के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है? है। ए बी के क्रॉस निकाल। हाँ, एबी के अक्रॉस निकालो, बताओ कितना करंट आ रहा है बेटा। निकला बेटा? निकला बेटा? कितना है एबी के Sir, अंदर करंट? 3. फटाफट निकालो। निकला बेटा?
2 point. कितना? किसी का नहीं निकल रहा? पहले आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, कितना आया? 10 आया है। 10 हाँ, है। आर, हाँ, इस केस के लिए आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा 10। आर इक्विवेलेंट आएगा 10। अब निकालो करंट अक्रॉस एबी क्या आ रहा है, फटाफट निकालो। और 1.6 1.6। क्या नाम है बेटा? साहिल। साहिल। पूरा नाम बताओ। साहिल ठाकुर। साहिल ठाकुर। ठीक है बेटा, आप ट्राई कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन गलत है बेटा। सर 5/4 5/4 मतलब कि 1.125 1.455। So 2.5 है। नहीं बेटा 4/5 भी नहीं आएगा, या 5/4 कह रहे हो, 4/5 कह रहे हो? सर 5/4 हाँ बेटा बोलो। सर 13 जैन का अटेंडेंस ब्लैंक छोड़नी है ना? हाँ वो ब्लैंक छोड़नी, जिसमें क्लास नहीं है वो ब्लैंक छोड़नी बेटा। ओके सर। उसमें कोई बच्चा नहीं लगाएगा, जिसने गलती से भी लगाई ना उसमें मैं उसकी आज की अटेंडेंस मार्क कर एब्सेंट कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा किसी भी दिन अगर हमारी क्लास नहीं हो रही ना तो उस दिन अटेंडेंस नहीं लगाएगा। जिसने भी गलती से लगाई उसकी नेक्स्ट डे की अटेंडेंस में वहां से काट दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जिस दिन क्लास होती है आपको खाली सर उसी में ही लगाना। 2.5 नहीं 5/4 किस बच्चे का आया था? सर मेरा। नाम क्या था? सर जिशान जेड से। दिशांत। सर जिशान जेड से। पूरा नाम बेटा? सर जिशान है सिर्फ, सरनेम नहीं। विशान। यस। ठीक है, करेक्ट है बेटा। 5/4 आ रहा ना आपका? यस सर। मतलब 1.25। तो AB के क्रॉस आएगा 1.25। बाकी निकालो, सबने निकालना, फटाफट निकालो बेटा। नेक्स्ट निकालो, अब सेकंड गेस करो। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स से आओगे ना, अब XY के क्रॉस निकालना, फटाफट निकालो कितना आ रहा है। बाकी जिसका नहीं आया फटाफट निकालो सारे। स्नेहा जैन कर रहे हो बेटा सोल्व? कहाँ पहुंचे, कितना कर लिया? सर आई ए बी निकाल रहे हैं। 1.25 आ गया। निकालो बेटा फटाफट निकालो। सेकंड किसका आया? सर 5/3 आ रहा है। नहीं बेटा, देखो ये तो मैंने आपको बताया ही ना कि सेम आएगा। रेसिप्रोसिटी हम प्रूव कर रहे हैं तो ये जरूर इसका आंसर भी कितना आना चाहिए उस हिसाब से 1.25 ही आना चाहिए, मतलब 5/4 ही आएगा। करो बेटा फटाफट। अच्छा, जो CR था क्या नाम था? मान्य बेटा? मान्य बेटा, यस सर। आपने काम करोगे, आप लोगों ने एक ग्रुप अपना अनऑफिशियल भी बना रखा होगा ना, जिसमें खाली बच्चे बच्चे ऐड होंगे। हेलो, यस सर। एक आप लोगों ने अलग से अपना ग्रुप बनाया होगा जिसमें खाली बच्चे बच्चे ऐड होंगे। हाँ जी सर। तो आपने मेरा एक काम करना है, जैसे आप आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं भी एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है? तो आधे बच्चे ना सोल्व नहीं करते, तो आपने क्या करना है उस ग्रुप में ना, जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें टीचर्स ऐड है उस वाले पे नहीं, जो आप लोगों का स्टूडेंट्स ग्रुप है उस ग्रुप पे सारे इस क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा ना, तो सब बच्चे उसको सोल्व करके अपना अपना आंसर वहां शेयर करेंगे, ठीक है बेटा? तो जो पहले 10 ओके। बच्चे शेयर करेंगे आप उसकी लिस्ट बना के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी भेजोगे कि सर इन 10 बच्चों ने किया है, ठीक है? और आप मुझे उनकी लिस्ट भेजोगे। सर एक्चुअली मेरा फोन खराब है तो मैं आजकल व्हाट्सएप पे इनएक्टिव हूँ। कोई बात नहीं, मैं कोई हर्षित ईमेल ये आईडी, कर देगा। हाँ हर्षित को बोला, आप हर्षित करेगा।
ओके सर, मैं हर्ष बोल। और कौन सी लिस्ट भेजनी है बेटा? जो सबसे पहले भेजेंगे 10 बच्चे। ओके सर। 10 भी नहीं, 5 करो, 10 भी नहीं 5 करो, जो पहले 5 भेजेंगे। ओके सर। ठीक है, कब आज के लिए नहीं कह रहा मैं, हर टाइम के लिए कह रहा हूँ, ये सभी के लिए बेटा। ये कि जितने भी बच्चे हैं सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आधे करते नहीं है तो सारे सोल्व करेंगे। सोल्व करके जो पहले 5 बच्चे हर बार आएंगे उनकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि फिर आपकी एक्टिविटी भी होती है ना, इनके मार्क्स जुड़ते हैं बेटा, तो आपके इन्हीं भी यहाँ पे फिर वो मार्क्स लगेंगे बाद में। ठीक है, ओके सर। निकालो। आया सबका ये? यस सर। इसमें जो डाउट है तो पूछो। असाइनमेंट सबने सबमिट कर दिया और या बच्चा है किसी का भी? कर दिया। सबने कर दिया। ये देखो बेटा, मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर हुई स्क्रीन? नहीं। अब देखो, अब हुई होगी। हो रही है सर। यस सर, हो गई। ये आज का होमवर्क है। ये क्वेश्चन है आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम के ऊपर। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है? पहले वाले में वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ था, तो हमें करंट किसके अक्रॉस निकालना है? यहाँ पे AB के अक्रॉस। सेकंड वाले में हमने AB में लगा दिया वोल्टेज सोर्स, करंट का निकालना है XI के। सबने सोल्व करके अपने जो स्टूडेंट्स ग्रुप उसमें डालोगे, और जिस 5 बच्चे जिसका सबसे पहले होगा उनकी लिस्ट बना के जो CR है वो मुझे व्हाट्सएप पे, वो मुझे पर्सनली शेयर करना है, ग्रुप में शेयर नहीं करना। ठीक है बेटा, अपने नंबर से लिख के CSC फर्स्ट डे डेट उस पेज की फोटो खींच के भेज देना, जॉब लिस्ट बनाओगे 5 बच्चों की डेट के साथ। ठीक है बेटा? ओके सर। दूसरी बात, मैंने अटेंडेंस का लिस्ट शेयर कर दिया है, अटेंडेंस लगा देना साथ साथ बेटा। और कल 11 बजे जो आप लोगों की लैब है ना FOC की, 11 बजे है ना? कितने बजे है कल लैब? कितने बजे बेटा आप लोगों की FOC की? सर सेकंड पीरियड से ही है शायद। ये बार चेक करो, सेकंड से थर्ड से होगी सर 11 से 11 o'clock से है। 11 से ठीक है बेटा। तो कल FOC की जगह आपकी ना ET की लैब होगी। ठीक है बेटा? ओके सर। ये क्वेश्चन करो फटाफट। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो, हमने 6 थ्योरम पढ़नी है। थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, रेसिप्रोसिटी, मिलीमैन, वही कौन सी रहेगी? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। हमने 6 थ्योरम्स पढ़ लिए हैं। पेपर में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट यूनिट से 99% यही क्वेश्चन आता है। कोई भी 2 थ्योरम्स आएंगी, स्टेट एंड प्रूव थेवेनिन थ्योरम A पार्ट, B पार्ट स्टेट एंड प्रूव नॉर्टन थ्योरम, कोई भी 2 आ सकती है 6 में से। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने कुछ नोट्स ना भी डाल दिए गूगल क्लासरूम पे, मिले होंगे ना? गूगल क्लासरूम पे नोट्स मिले आपको? नहीं मिले अभी? मिल गए सर। हाँ, मैं और भी डालूंगा जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगी ना। हमारी 1 दिन की और बची है बस, मंडे तक हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। देखो, स्टार डेल्टा वाला टॉपिक बचा हुआ है, यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे फिर वहीं पे। आप, हाँ, आधे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे सर मैं इनका प्रिंट आउट निकाल लूँ या रिटर्न में लूँ, तो बेटा मैंने वहाँ इसलिए डाले हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ लो, प्रिंट निकाल के पढ़ना है प्रिंट निकाल के पढ़ो, हैंड रिटन निकाल के पढ़ना है हैंड रिटन करके पढ़ो, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे। बस एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें न्यूमेरिकल ही आना है पेपर में, पहले बता रहा हूँ। स्टेट तो हर कोई कर ही लेगा ना,